और जब जब नरेंद्र मोदी डरते हैं अमित शाह ईडी को आगे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी यह स्वीकार किया गया कि जो चार्जशीट आई है उसमें उसे संज्ञान में नहीं लिया सकता है। जब भारतीय जनता पार्टी डरती है तो पुलिस का सहारा लेती है और आज पुलिस को आगे करके हमारे मार्च को रोक रही है। गुंडागर्दी है, सरकार में आए हैं, गुंडागर्दी का तांडव कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरा में, इसलिए अब कहाँ तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे। तो छवि को धूमिल करने का एक बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी के मुखौटा के रूप में ईडी कर रहा था कि ये कंप्लेन केस है, किसी प्राइवेट व्यक्ति के कंप्लेन केस को आप समन कैसे आप जारी कर सकते। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राय। देखिए, बिहार में जो है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से जो है लगातार समीक्षा बैठक का दौर जारी था, लेकिन अब उसके बाद नया मुद्दा जो है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जो है आज प्रदर्शन करने जा रही है। कहीं ना कहीं देखिए जो इनकम टैक्स चौराहा है जहां से जो है कांग्रेस पार्टी बीजेपी कार्यालय तक जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है, विरोध मार्च निकाल रही है, और जिसको लेकर जो है कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो है उनके नेतृत्व में जो ये प्रदर्शन है वो निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कितनी भारी संख्या में जो है इनकम टैक्स चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और बीजेपी पार्टी की तरफ जो है बढ़ते हुए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से ये आरोप है कि जो बीजेपी है वो सेंट्रल एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। और देखिए, पुलिस प्रशासन ने इनको यहीं पर रोक दिया है और पुलिस का कहना है कि इससे आगे नहीं जा सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोक दिया है। देखिए, इनकम टैक्स चौराहे से केवल 10 कदम की दूरी पर जो है इन्हें जाने दिया गया और इनके पास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी है। पुतला दहन जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के बाहर करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है उन्हें यहीं पर रोक दिया है। कांग्रेस देखिए नेशनल हेराल्ड मामले में जो है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो ईडी ने जो आरोप पत्र दाखिल किया था उस पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ईडी को फटकार भी लगाई है कि अभी तक जो है इसमें कोई भी आपराधिक मामला सामने नहीं आया है, किसी निजी के शिकायत पर जो है ये आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अगर ईडी चाहे तो सबूत इकट्ठा कर फिर से नए तरीके से नए सिरे से जो है आरोप पत्र दाखिल करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो बीजेपी है वो एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। गलत तरीके से इस्तेमाल करके जो है बीजेपी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जो है परेशान करने की साजिश रच रही है। और कहीं ना कहीं इसमें ईडी और इनकम टैक्स दोनों की मिली भगत है। अब देखिए, इनकम टैक्स चौराहे से ठीक कुछ दूरी पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर फोर्स भी मौजूद है उनके द्वारा कांग्रेस के नेताओं को, यानी कि राजेश राम के नेतृत्व में जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसको यहाँ पर रोक दिया गया है। देखिए, इनके पास जो है हैंडविल्स भी लेकर ये लोग निकले हुए हैं। हैंडविल्स में लिखा हुआ है गांधी के विचार जिंदा हैं, झूठ और जुल्म शर्मिंदा है। इस तरीके की तमाम जो तस्वीरें हैं वो आज इनकम टैक्स चौराहे से निकलकर सामने आ रही हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जिसके लिए पुलिस की तरफ से तैयारियाँ नहीं थी। लेकिन अभी जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं इनकम टैक्स चौराहे से बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़े हैं, लगातार जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से अगला कदम क्या होता है, क्या उन्हें इससे आगे जो है वो जाने दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें दिख रही हैं, ऐसा जो उम्मीद है कि कांग्रेस को यहीं पर रोक दिया जाएगा। हालांकि रोकने की कोशिश जो है इनकम टैक्स चौराहे पे की गई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पुतला है उसको जला दिया गया है, उसको जलाकर जो है विरोध प्रदर्शन की जा रही है। और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे भी लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी है वो केंद्र एजेंसी यानी कि सेंट्रल एजेंसी ईडी को आगे करके शीर्ष नेतृत्व को परेशान करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो है
देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को जो है लातों से जो है वो मारा जा रहा है। और यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और दूर दूर से अलग अलग राज्यों से भी जो अलग अलग जिलों से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि क्या कुछ कहना है उनका, किस मतलब यहाँ से जो आगे है उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा, तो कांग्रेस का अगला कदम जो है वो क्या कुछ होता है। देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने आप लोग को रोक दिया, अगला कदम क्या होगा? हमने ये विरोध किया है और ये विरोध भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है और वो जिस तरीके से द्वेषपूर्ण राजनीतिक द्वेष में लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है हमारे शीर्ष नेताओं पे, उसके खिलाफ हम लोग ये मार्च कर रहे थे। लेकिन आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि जब भारतीय जनता पार्टी डरती है तो पुलिस का सहारा लेती है और आज पुलिस को आगे करके हमारे मार्च को रोक रही है। सर पुलिस प्रशासन ने आप लोग को रोक दिया है, किस मुद्दे को लेकर जो ये चल रहा है? ये सीधे तरीके से नेशनल हेराल्ड, जिसकी हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका रही है, जन जागरण में, और उसको संरक्षित करने के लिए जब राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने एक प्रयास किया तो ये सत्ता में बैठे कुछ लोग स्वतंत्र संस्थाओं से, ईडी से इस तरह का कुकृत्य करवाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी यह स्वीकार किया गया कि जो चार्जशीट आई है उसे संज्ञान में नहीं लिया जा सकता है। ये बताती है कि केंद्र में बैठे लोग हैं ये कितने गिरे हुए हैं और सत्ता में बने रहने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसी के खिलाफ पूरे देश में आज हम लोग यहाँ पर सड़कों पर हैं और ये पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी का जो पुतला है वो दहन किया जा रहा है, पुतले को जला और राजेश राम के नेतृत्व में जो है आज का ये प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन राजेश राम और उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है यहीं पे रोक दिया गया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि ईडी और इनकम टैक्स का जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप उधर भी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो पुलिस बल है, फोर्स है, वो यहाँ पर मौजूद है। आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। क्या लग रहा है, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है? देखिए जिस प्रकार से दिल्ली न्यायालय ने, दिल्ली कोर्ट ने जिस प्रकार से हमारी इस केस को कॉग्जिन तक नहीं लेने का काम किया, कहा कि ये सरासर ईडी के द्वारा लगाए गए जो हेराल्ड का मामला है ये पूरी तरह से गलत है और बार बार हमारे नेता राहुल गांधी जी को परेशान करने का कोशिश किया जाता है। 58 घंटे तक ईडी के ऑफिस में पूछताछ किया जाता है। इसके विरोध में हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं कि ये जो बीजेपी की सरकार है हमारे नेता को फंसाना बंद करे। हमारे नेता ट्रू लीडर है और सच्चा है, देश के हक के और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। देखिए कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि हमारे जो लीडर हैं उनको परेशान किया जा रहा है। 78 घंटे जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक परेशान करने वाली बात है और कहीं ना कहीं एजेंसियों का इस्तेमाल करके शीर्ष नेतृत्व को जो है बीजेपी और जो सेंट्रल एजेंसियों के साथ जो है मिलकर परेशान करने की बात कही जा रही है। इस तरीके की बातें जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से सुनने को मिल रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। नेशनल हेराल्ड केस में अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि अगर ईडी को ऐसा लगता है तो वो जो सबूत है उसको फिर से एकत्रित करना जारी रखे और एक नए सिरे से जो है आरोप पत्र दाखिल करे। उसके बाद जो कोर्ट है उस पर विचार करिए कि उस पर संज्ञान लेना है कि नहीं। लेकिन फिलहाल जो ईडी ने अप्रैल में जो है आरोप पत्र दाखिल किया था उस पर जो है ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट ने, शीर्ष अदालत ने जो है संज्ञान लेने से मना कर दिया, संज्ञान लेने से जो है इनकार कर दिया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन जारी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जो है वो राजेश राम ने ये बात कही थी कि आज जो है एक आंदोलन का आयोजन जो है किया गया है और कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर फिर से एक बार उतर चुके हैं, तो ये दर्शाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो है कांग्रेस अभी भी मैदान में मौजूद है। कांग्रेस हारी नहीं है, भले विपक्ष जो है कम संख्या में है लेकिन उसकी मजबूती अभी भी उतनी है, विपक्ष जो है मजबूत है। हमारे साथ इस वक्त जो है राजेश राठौर जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश। सर, जिस तरीके से आप लोगों का ये आरोप है ईडी जो है बीजेपी के इशारे पर काम करे, कहाँ तक से? नहीं, आरोप नहीं, अब तो प्रमाणित हो गया।
हम तो पहले से हम देखते हैं, सालों से हम सड़कों पे रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को छवि को धूमिल करने का एक बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी के मुखौटा के रूप में ईडी कर रहा था। और आज न्यायालय के फैसले से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी और आवाम जो बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ईडी और सीबीआई काम कर रही थी, तो आज स्पष्ट हो गया। सर 10 कदम आप लोग इनकम टैक्स से आगे बढ़े हैं, पुलिस प्रशासन ने आप लोग को रोक दिया है। गुंडागर्दी है, सरकार में आए हैं, गुंडागर्दी का तांडव कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरा में, इसलिए आप कहाँ तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे। हमने कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई ऊपर, हम अपनी बात को रखने भारतीय जनता पार्टी तक कर रहे हैं कि हमारे नेशनल हेराल्ड में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो देखिए हमारे साथ इस वक्त जो है राजेश राठौर जी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बिहार में नई सरकार बनी है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को सामने रखकर जो है गुंडा राज जो है दिखाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और जो यातायात जो फिलहाल बाधित हुआ है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है वो काम कर रही है। तो वहीं एक तरफ जो है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है। आपने राजेश राठौर की बातें भी सुनी कि किस तरीके से वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी लगातार जो है मैदान में रहेगी। और आज भी उसी को लेकर जो है प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था। शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार की तरफ से पुलिस प्रशासन को यहाँ पर आगे कर दिया गया। और केंद्र में जो है कुछ होता है तो ईडी को, इनकम टैक्स को, यानी कि सेंट्रल एजेंसी उसको जो है आगे कर दिया जाता है। तो इस तरीके की तमाम जो बातें हैं वो कांग्रेस की तरफ से सुनने को मिल रही है। तो अब देखना होगा कि इसके बाद इनका कांग्रेस पार्टी का जो है अगला कदम क्या कुछ होता है। और हम यहाँ पे और भी कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगला कदम जो है उनका क्या कुछ होगा। और आज जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको रोक दिया गया है, तो क्या वो फिर से इन मुद्दों पर जो है वो क्या फिर से एक बार जो है सड़क पर निकलने को तैयार है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है जो ज़मीनी मुद्दे हैं, ज़मीनी हकीकत है, उसको उठाने का काम करती है। और उसी के तहत जो है आज भी जो है ये प्रदर्शन चल रहा था। कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसियों पर डायरेक्ट अटैक कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो बीजेपी है वो इस्तेमाल कर रही है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट अटैक बीजेपी और सेंट्रल एजेंसियों पर भी किया जा रहा है। इलेक्शन के टाइम पर भी जो कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है इलेक्शन कमीशन को भी टारगेट किया गया। और उसी तरीके से जो है यहाँ पर सेंट्रल एजेंसी उसके बारे में बात की जा रही है। राजेश राम से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना होता है। केस कोर्ट ने बंद कर दिया और कोर्ट जब बंद किया सर्वोच्च न्यायालय ने, इसके बाद इसको दोबारा रीओपन किया गया एक प्राइवेट व्यक्ति के कंप्लेन केस पर, और वो कंप्लेन केस चलता रहा। हमारे नेता राहुल गांधी जी को 56 घंटे पूछताछ हुई। हमारे सोनिया गांधी जी के पूरी तब अस्वस्थ होने के बाद भी पूरे उनको भी 24 घंटे तक पूछताछ हुआ। उसके बाद केस का हेयरिंग हुआ। कल का घटनाक्रम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया कि ये कंप्लेन केस है, किसी प्राइवेट व्यक्ति के कंप्लेन केस को आप समन कैसे आप जारी कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी हमेशा इलेक्शन कमीशन को दुरुपयोग करती है, ईडी को दुरुपयोग करती है, और जब जब नरेंद्र मोदी डरते हैं अमित शाह ईडी को आगे करते हैं। तो आपने साफ तौर पर राजेश राम की बातों को भी सुना। राजेश राम के ही नेतृत्व में जो है आज का ये विरोध मार्च जो है वो निकाला गया था। और कहीं ना कहीं राजेश राम ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये जाहिर कर दिया था कि कहीं ना कहीं केंद्र को वो टारगेट करते हुए नजर आए थे। और यहाँ पर भी जो है आज के इस प्रदर्शन में अभी राजेश राम की बातों को आपने सुना कि किस तरीके से पूरे गांधी परिवार को जो है कहीं ना कहीं फंसाने की साजिश रची जा रही थी। शीर्ष नेतृत्व को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जो है बीजेपी की तरफ से परेशान किया जा रहा था। नेशनल हेराल्ड केस जो है वो मामला जो है वो बंद हो चुका था, लेकिन फिर से अप्रैल में जो है आरोप पत्र दाखिल करके उस मामले को शुरू किया गया। लेकिन न्यायालय पर हमें भरोसा था और न्यायालय ने जो है एक बार फिर से जो है सच का साथ देते हुए उस पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। और राजेश राम का साफ तौर पर कहना है कि एक प्राइवेट व्यक्ति के
शिकायत पर जो है ये जांच चल रही थी, लेकिन इसमें कोई मुद्दा नहीं था, ये कोई केस नहीं था। ये जो आरोप लगाए जा रहे थे ये मुद्दाहीन थे। इसको लेकर राजेश राम कहते हुए नजर आ रहे थे। और आज का जो ये आंदोलन था, ये जो मार्च था इनकम टैक्स चौराहे से बीजेपी तक, हालांकि पुलिस प्रशासन ने इन्हें बीच में ही रोक दिया। तो इस तरीके की तमाम तस्वीरें जो है आज कांग्रेस की तरफ से निकल कर आई, इनकम टैक्स चौराहे से जो है निकल कर आई। अब देखना होगा कि इस पर आगे की प्रतिक्रिया क्या कुछ होती है, बीजेपी का क्या कुछ कहना होता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को यहाँ पर जो है जलाया गया, उस पर बीजेपी अब क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।